प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह के जिंदा जलाली कादिर और प्रोफेशनल नाम है आप सबको पास्टर शालीम का सलाम। और मेरा ईमान है कि आप खुदावंद यीशु मसीह के फजल को अपनी ज़िंदगी में भरपूर अंदाज से जो है वो रिसीव कर रहे हैं और यकीनन आप उसमें बढ़ते जा रहे हैं। और मेरा ईमान है कि इसी तरह आप जब उसमें जड़ पकड़े रहते हैं और उसमें कायम और दायम रहते हैं तो आप यकीनन बहुत सी बरक़ात को रिसीव करते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि मुझसे मिला रहे तो तू सलामत रहेगा। और यकीनन हमारा जो अंगूर का हकीकी दरख्त है उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने ये पुकारना है कि हम अपने खुदावंद पर इन्हिसार करते हैं। खुदावंद के फजल में तभी बढ़ सकते हैं जब हम खुदावंद पर डिपेंडेंट रहते हैं, खुदावंद पर इन्हिसार करते हैं, खुदावंद पर तवक्कल करते हैं और भरोसा रखते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज हर प्रोग्राम की तरह जो है मेरे पास आज एक नए गेस्ट हैं और यकीनन आप आज इन खूबसूरत गेस्ट्स के वसीला से बहुत कुछ सीखेंगे। इनकी टेस्टिमनीज़ के वसीला से, इनके लाइफ के वसीला से, इनके एक्सपीरियंसेस के वसीला से, और यकीनन ये जो यंग हमारे पास जहाँ पर दो गेस्ट मौजूद हैं, आप बहुत सी बरक़ात को इनके वसीला से रिसीव करेंगे। तो आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ सिस्टर वर्शिपर पूनम और वर्शिपर केंजा जो हैं वो हमारे दरमियान वो आज ग्रेस फॉर यूथ में मौजूद हैं। और मेरा ईमान है कि जिस तरह से इन्होंने ग्रेस को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है, इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के वसीला से आप और आपका घराना जो है वो फजल को, ग्रेस को यकसर तौर पर जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। और मैं जब सिस्टर से जो है वो बात कर रहा था तो मैंने आपकी टेस्टिमनी के वसीला से जो है वो बहुत बरकत पाई। और यकीनन आप जो नौजवान बहनें, जो नौजवान भाई हमें ज्वाइन करते हैं, यकीनन आप जो है इस टेस्टिमनी के वसीला से बहुत सी बरकत को रिसीव करेंगे। तो सिस्टर पूनम एंड सिस्टर केंजा, मैं आपको एक बार फिर जो है वो ग्रेस फॉर यूथ में जो है वो वेलकम करता हूँ। थैंक यू। और आई एम थैंकफुल कि आपने अपने टाइम में से जो है वो नौजवान बहनों और नौजवान भाइयों को इनकरेज करने के लिए जो है वो आपने वक्त निकाला ताकि हम मिलकर जो है खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। सो सिस्टर, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आपसे ही मैं स्टार्ट करूँगा सिस्टर पूनम। तो सिस्टर, आप जो है अपनी टेस्टिमनी के बारे में, अपनी खिदमत के बारे में जो है वो व्यूअर्स को बताएं, और जो आपका एक ग्रुप है, आप दोनों का एक यूनिट है, आप इसको किस टाइटल से जो है आगे लेकर आते हैं, उन सब बातों के बारे में जो है आप मुझे और व्यूअर्स को आगाह कीजिएगा। मेरा नाम पूनम है, ये मेरी छोटी सिस्टर, इसका नाम किंजा है, ये 9th क्लास में है और मैं अभी ग्रेजुएशन अभी स्टार्ट करना, BSN करना है, साथ में नर्सिंग कर रही हूँ। और हम दोनों वर्शिप भी करती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर खुदावंद की हमदोसना करते हैं। और जो हम दोनों का नाम है वो है शिगायून सिस्टर्स। शिगायून सुर का नाम है, इसका ज़बूर और हबकूक में भी हमें ज़िक्र मिलता है। शिगायून जो है वो शिगायूत वर्ड से निकला है। शिगायूत जो है वो एक सिंगल सुर होता है, जब एक से ज़्यादा सुर मिलते हैं तो इसको शिगायून बोलते हैं। और ये हमें हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं सुहेल भाई, जिन्होंने हमारा फर्स्ट शूट भी डन किया, तो उन्होंने ये हमारा नाम रखा था। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। तो आप अपनी लाइफ के बारे में जो है वो बताएंगे किस तरह से आपने खुदावंद के ग्रेस को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, अपने एजुकेशनल कैरियर के बारे में। प्रेयर और खुदा की तरफ तो ध्यान बचपन से ही था, क्योंकि हमारी फैमिली भी दुआगो थी और मेरे मामा का एक ही माइंड था कि कोई भी काम करना है तो सबसे पहले प्रेयर करनी है, कोई भी कहीं भी जाना है ना तो खुदा को याद रखना है। बचपन से स्कूल में स्टडी की, उसके बाद मामा का माइंड था कि इनको नर्सिंग करवानी है, हमें भी शौक था कि हम नर्सिंग में जाएं। तो आप यकीनन जो है खुदावंद का शुक्र हो कि आप मेडिकल फील्ड में हैं। तो आप मुझे जो है अपने एज डिफरेंस के बारे में बताते, तो आप काइंडली की जो टेस्टिमनी है वो ज़रूर व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैंने 14 इयर्स में अपना मैट्रिक क्लियर किया, उसके बाद मैंने इंटर कंप्लीट किया और उसके बाद नर्सिंग स्टार्ट की। तो अभी मेरी नर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं हॉस्पिटल में जॉब भी करती हूँ। लेकिन अभी ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट नहीं किया क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया और मैंने अपनी नर्सिंग को कंप्लीट किया। अब मैं जॉब भी कर रही हूँ और अभी आगे खुदा के फजल से अपना BSN भी कंप्लीट करूँगी। ओह, दैट इज़ वेरी नाइस। और खुदावंद यकीनन आपको जो है पहले भी संभाला है, अभी भी संभाल रहे हैं और आगे संभालता रहेगा। और आई थिंक जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम है ग्रेस फॉर यूथ, तो आपके इस टेस्टिमनी के वसीला से वो ग्रेस हमें नज़र आ रहा है
कि खुदा किस तरह से जो है वो आपको ग्रेशियसली बढ़ा जी। रहा है कि 14 इयर्स में जो है आप मैट्रिक मैट्रिक क्लियर, क्लियर कर जी। लेना। तो नॉर्मली जो है हम सब जो है वो कम अज़ कम राउंड अबाउट 16 या 17 में इसे क्लियर करते हैं, हाँ जी। लेकिन आपने 14 में किया, ये भी खुदा का एक भारी हाँ जी। फजल है आप पर। तो मैं तो अभी एक प्रोग्राम में से कहता है कि खास फजल है, मैं तो आप पे कहता हूँ कि खास से भी खास फजल है जी, कि खुदा का आप शुक्र है। एजुकेशनली जो है वो बहुत जी। अच्छा मूव कर रहे हैं। तो और खुदा उनका शुक्र है, उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। जी, तो बिल्कुल। आप जब 14 इयर्स के थे और मैट्रिक में, तो मुश्किलात पेश नहीं आई चीज़ों को याद करने में, रट्टा मारने में? बिकॉज आई नो कि मैट्रिक में जब हों तो बहुत सी हाँ चीज़ों जी। का रट्टा मारना पड़ता है। नहीं, रट्टा तो नहीं, खैर जब हम खुदा को आगे रखते हैं ना हर काम में, तो हर काम इजी हो जाता है। अगर पेपर्स होते थे तो सबसे पहले पेपर को उल्टा करके पहले मैं प्रेयर करती थी, पेपर बाद में देखती थी। और उसके बाद घर में भी ऐसे ही सबसे पहले प्रेयर करना, मॉर्निंग में 3-4 बजे उठना, प्रेयर करना, फिर पेपर को रिवाइज करना, फिर उसके बाद मॉर्निंग में फिर प्रेयर करके जाना, और पेपर जब आना तो तब भी पहले प्रेयर करना। मतलब हर काम में खुदा को आगे रखना, वाह, तो हर काम इजी हो गया। दैट इज़ वेरी जी। नाइस। तो इजी तो हो गया, लेकिन अब मेरा ईमान है कि आप वर्कआउट तो अच्छा खासा जी, करते होंगे। बिल्कुल। तो इंटरमीडिएट में, चले मैट्रिक की तो बात हो गई ना, इजी हाँ हो गया, तो जी। इंटरमीडिएट पे आपने किस तरह से काम किया? क्योंकि मुझे पता है कि प्री मेडिकल इंटरमीडिएट में करना इट्स वेरी टफ। जी। तो वहां पर आप क्या टेक्निक्स, क्योंकि हार्डली यू विल बी एट दैट टाइम 16 इयर्स, जी। तो 16 इयर्स में इतना टन्स ऑफ सिलेबस आप किस तरह याद करते थे? मैं मॉर्निंग में स्कूल में टीचिंग भी करती थी ओह। और उसके साथ स्टडी भी करती थी। फिर ये था कि घर में जो दूसरे काम थे वो मम्मा और डैडी कर लेते थे, क्योंकि मेरे डैडी भी खाना वगैरह बना लेते हैं। वाह। मम्मा अगर बीमार होते थे तो सारा काम डैडी करते थे। हम तो स्कूल लाइफ में थे तो काम वगैरह मामा फिर कम ही कहते थे। लेकिन मॉर्निंग में मैं टीचिंग भी करती थी और फिर एकेडमी में, मतलब ऐसे ही मैंने अपनी स्टडी क्लियर की है डैडी के साथ मिलकर, क्योंकि भाई नहीं थे तो डैडी अकेले, हम उन पे अपना बोझ नहीं डाल सकते थे, तो डैडी के साथ मिलकर सारा हमने काम अपना, मैंने अपना इंटर क्लियर किया और अभी नर्सिंग में जॉब भी कर रही हूँ। Well, that's nice. मतलब वाकई में दिस इज ग्रेस कि खुदा ने वाकई में आप पर जी, ग्रेस किया है बिल्कुल। कि आप इन सब हालात में जो है, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी जो है हाँ खुदावंद को अव्वल दर्जा जी, देते हुए बिल्कुल। उसके नाम को सरबुलंद कर रहे हैं। तो यकीन मुश्किलात तो बहुत जी, बिल्कुल, आती बहुत होंगी और मुश्किल है। आती भी हैं, बट डियर व्यूअर्स, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि जब भी मुश्किलात आती हैं, जब भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, याद रखें कि जब हर तरफ नाउमीदी होती है तो खुदा आ जाता है। जी। और आपकी भी लाइफ में मुझे वही नजर आ रहा जी, है ऐसे ही कि था। जब आपको लग रहा था कि सब नहीं हो सकता, बट अल्टीमेटली एक उम्मीद की किरण जी, जो यीशु है बिल्कुल। वो जब आती है तो सब चीजें बदल जी। जाती हैं। तो चलेंगे छोटी सिस्टर की तरफ। तो सिस्टर, आपकी बड़ी सिस्टर की बहुत अच्छी टेस्टिमनी है और मैंने बरकत पाई है। तो आप अभी कौन सी क्लास में हैं? मैं 9th में अभी 9th में। और किस स्कूल से कर रहे हो? सेंट पॉल्स में। सेंट पॉल्स में। तो अभी तक आपको आपके एजुकेशनल करियर में सबसे मुश्किल चीज कौन सी नजर आई है? स्टडी में बस मैथ्स Mathematics। का जी अच्छा, तो मैथ्स के लिए कोई ट्यूशन वगैरह भी पढ़ते हैं आप? जी। अच्छा, तो मैथ्स में ऐसा होता क्या है कि वो जो आपको इतना मुश्किल लगता है? बस अजीब से सवालात होते हैं अब आप जिनकी भी वजह इन्हें से- बता नहीं सकते कि ये मैथमेटिक्स, क्योंकि आपने हाँ जी। मेडिकल किया हुआ है, जी, बिल्कुल। तो मैथमेटिक्स आपको मुश्किल लगता है। जी। तो चलें, कोई बात नहीं। तो आप वर्शिप भी कर लेते जी। हो, तो आपको कैसे पता चला कि आप गॉड गिफ्टेड हो या आपको वाकई में खुदा ने चुना है? और बड़ी सिस्टर वर्शिप करते थे ना, तो इनके साथ मैं भी पीछे खड़ी हो जाती थी, तो इनके साथ ही फिर मैं भी करती थी वर्शिप। बस ये देखने में है कि जो पीछे खड़े होते हैं ना, खुदाओं को वाकई आगे ले आता है, क्योंकि जी, जैसे वो बिल्कुल। कहते हैं कि अव्वल आखिर किए जाएंगे और आखिरी वाले जी, बिल्कुल। अव्वल किए जाएंगे। तो ऐसे मैंने वाकई में बहुत सारी टेस्टिमनीज देखी हैं कि वाकई में जो जिसको हम कहते हैं ना साइड किक्स, जी। तो समटाइम्स साइड किक्स आर द मेन किकर्स। हाँ जी। तो वाकई में खुदा जो है वो बरकत दे देता है। बिल्कुल। तो आपको जो है बेटा किंजा, जब आपको ये पता चला कि आपने वर्शिप करनी है, तो आपकी उस टाइम पे फीलिंग्स क्या आती हैं? बस एक खुदा के साथ यही था कि वर्शिप करेंगे बड़े होके और अच्छे वर्शिपर बनेंगे, वेरी नाइस। और चर्चिज में भी करते थे। और मेरा ईमान है कि आप
अच्छा जो है वो आप दोनों जो हैं, जी। और जो आपका जो एक प्लेटफॉर्म है, एक आपने जो अपने आप को एक पहचान दी है, मेरा ईमान है कि आप इसी तरह उसमें बढ़ते रहेंगे। जी। और आप दोनों जो है वो कब से वर्शिप कर रहे हो? बचपन से ही कर रहे हैं या बाद जी। में आपको पता चला है? नहीं, वर्शिप तो हम शुरू से ही कर रहे हैं। संडे स्कूल में भी जाना तो वर्शिप करनी, स्कूल भी क्रिश्चियन था तो वहाँ पे भी कोई भी इवेंट होना या कोई भी प्रोग्राम होना तो वर्शिप में हिस्सा लेना, मतलब शुरू से ही। और नाना जी थे वो भी वर्शिप करते थे। वाह, ये तो फिर आपको विरासत में ही मिला है ना। समटाइम्स वी से कि विरासत वो है जो बेटे को मिलता है ना। विरासत का सही मतलब वो है जो बेटे के बेटे को मिलता है, जी। या उसके जनरेशन में से जो थर्ड जनरेशन होती है उसको। तो आपको तो ये मतलब एक ब्लड में है, और खुदावन का शुक्र है कि आप अच्छा वर्शिप भी कर रहे हैं। और मेरे चीज़ों यकीनन आप इन दोनों सिस्टर्स के वसीला से, इन दोनों वर्शिपर्स के वसीला से, यंग वर्शिपर्स के वसीला से जो है आप बहुत सी बातों को जान रहे हैं, और इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के वसीला से आप बहुत कुछ जो है वो सीख रहे हैं। और यकीनन खुदावंद के फजल को जो इन पर हुआ है और आप पर भी हुआ है उसको आप देख रहे हैं, जान रहे हैं। सो वी विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कीप ऑन वॉचिंग ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. Welcome back. You are watching Grace for Youth only on Fazal Television. और मेरा ईमान है कि आप आज के सेशन के वसीला से, और यकीनन जो आज हमारे दरमियान आपको इनकरेज करने के लिए जो गेस्ट्स मौजूद हैं, वर्शिपर पूनम और वर्शिपर किंजा जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप यकीनन इनके वसीला से, इनकी लाइफ स्टोरीज के वसीला से जो है वो यकीनन बरकत पा रहे हैं। और हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो कि नस्ल दर नस्ल का खुदा है, और हमारा खुदा वो है जो हमें बनाता है, हमें संभालता है, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है। और यकीनन ये सब कुछ वो अपने फजल के तहत करता है, क्योंकि उसका फजल हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। तो सिस्टर पूनम, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, और यकीनन ब्रेक पर जाने से पहले जो है आपने बहुत अच्छी बातें जो है मेरे साथ शेयर की और व्यूवर्स के साथ शेयर की हैं। तो खुदावंद ने आपको एक छोटी एज में इतनी सरफराजी दी है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ, व्यूवर्स भी जो है जो हमें देख रहे हैं, जान रहे हैं, दे वांट टू नो कि आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और आप अगले आने वाले सालों में जो है वो अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? मेरा यही माइंड है कि मैं जैसा कि नर्सिंग कर रही हूँ तो बीमारों की खिदमत कर रही हूँ, मतलब वो भी खुश होते हैं तो इससे खुदा भी खुश होता है। तो मेरा यही माइंड है कि मैं अपनी नर्सिंग को जो है वो कंप्लीट आगे करूं और लोगों की खिदमत करूं ताकि उनसे दुआएं मिलें और इससे खुदा भी खुश हो। और इसके साथ साथ अपनी वर्शिप जो है ये भी साथ साथ रखूं, खुदा के साथ अटैच रखूं। वाह, दैट इज वेरी नाइस। तो बेटा, आप अपने आप को किस मतलब मुकाम पर देखते हो? अभी जैसे आप जो है अपना मैट्रिक भी क्लियर कर जाओगे, तो फर्दर आप क्या स्टडी करना चाहते हो? स्टडी यही करना चाहती हूँ कि आगे अच्छा कुछ पढ़ के कुछ अच्छा बन जाना। तो आगे आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग वाली, या आर्ट्स में? कहाँ पे? आर्ट्स में। आर्ट्स में। तो वो व्यूअर जो हमें ज्वाइन किए हुए हैं, आई वांट टू टेल यू कि आर्ट्स में आपकी जो कंट्री है वो पीछे नहीं है। आर्ट्स में भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, और लाहौर में NCA जैसा एक बड़ा और बहुत अच्छा अदारा जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो मेरी दुआ है कि आप अच्छा करके आने वाले सालों में, आई वांट टू नो कि वर्शिपर किंजा जो ग्रेस फॉर यूथ में आई थी, शी इज इन NCA। तो मेरा ईमान है कि आप एक अच्छे अदारे से जो है वो ग्रेजुएट हो, ताकि यही वो बातें होंगी जो कि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए, कि खुदावंद हमारी कम्युनिटी के साथ खड़ा हुआ है, और जब वो खड़ा है तो मेरे डैड से कहते हैं पूरे ताकत, पूरे जोर और पूरी कुदरत के साथ खड़ा होता है। तो आप दोनों की जो है लाइफ से मैंने बहुत बरकत पाई है। तो बेटा पूनम, आप प्रेयर लाइफ के ताल्लुक से, अपनी जो प्रेयर रूटीन है उसके ताल्लुक से जो है वो ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले प्रेयर करते हैं, बाइबल रीडिंग करते हैं, और मैंने अपनी बाइबल जो है स्टार्ट की हुई है, और अभी मैंने ज़बूर तक कंप्लीट कर लिया, पीछे तक बाइबल।
तो डेली बाइबल रीडिंग करते हैं। और उसके बाद जब मेरी ड्यूटी इवनिंग होती है तो मैं 3 बजे, मेरा एक टाइम है, 3 बजे प्रेयर करके फिर मैं जाती हूँ। मॉर्निंग हो तो फिर मैं ड्यूटी से आके 3 बजे प्रेयर करती हूँ। मतलब 3 बजे की मैंने एक टाइमिंग बनाई है कि डेली 3 बजे इवनिंग में प्रेयर करनी है, और मॉर्निंग में भी प्रेयर करनी है, और रात 12 बजे भी। और मामा भी नाइट में प्रेयर करती हैं, फिर मॉर्निंग में जो भी काम होता है वो करती हैं। तो ये आदत आपको कब से है? ये शुरू से ही आदत मामा ने बनाई है जी, कि कोई भी काम करना है ना, अगर प्रेयर हमने नहीं करनी तो वो काम हमें मामा ने करने ही नहीं देना। सबसे पहले प्रेयर करनी है। मैं जब छोटा था तो मेरे पापा ने एक आदत डाल देनी कि कुछ भी हो सुबह लाजमी अपनी आपकी जो डिवोशन है पर्सनल वो आपने करनी है, और रात को फैमिली प्रेयर लाजमी करनी है हमने। और वो कहते थे, और बुजुर्ग भी यही कहते हैं, स्कॉलर भी कहते हैं कि वो फैमिली जो इकट्ठे दुआ करती है वो इत्तेहाद में, यूनिटी में रहती है। और यकीनन जब आपकी ज़िंदगी का सेंटर खुदावंद यीशु होता है तो आप यकीनन बहुत सी बरकत को रिसीव करते हैं, और वो ख़ानदान जुड़ा रहता है। द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। और यकीनन आप जो हैं वो दुआ गो हैं, और खुदावंद का शुक्र हो कि आपका सारा घराना जो है वो दुआ में मूव करता है, और दुआ ही वो मेन की है जिसके वसीला से आप सरफराजी को रिसीव करते हैं। आप खुदा से बात करते हो, और दुआ के वसीला से आप बहुत सी बातों को भी जान पाते हो। और हमारा ये होता था, जस्ट शेयरिंग फॉर द एनकरेजमेंट फॉर बोथ ऑफ यू, एंड वो उन सब के लिए जो मैं ज्वाइन किए हुए हैं, मेरे डैड ने कभी भी प्रेयर पर कॉम्प्रोमाइज करने नहीं दिया। और आज आई थिंक यही वजह है कि ड्यू टू प्रेयर्स जो हैं हम बहुत सी बातों में, बहुत से कामों में जो है हम आके जो है सरफराजी को रिसीव करते हैं। और मैं तो इसको यूँ कहता हूँ कि जिस शख्स को प्रेयर का चस्का या लत लग जाती है वो इससे फिर दूर नहीं जाता। जी बिल्कुल ऐसे ही। और मैं एक वो खादिम थे, वो उनके बारे में सीख रहा था, वो चलते चलते दुआ किया करते थे। उनको अगर टाइम मिला है, फ्री टाइम मिला है, तो वो दरख्त के नीचे बैठ के दुआ किया करते थे, और वो बहुत ही दुआ गो शख्स थे। तो कोई ऐसी एग्जांपल आपके पास हो जो कि बहुत ज़्यादा दुआ गो हो और जिसकी लाइफ ने आपको इंस्पायर किया हो? हाँ जी, मेरे नाना जो थे वो बहुत प्रे करते थे, मतलब 1 सेकंड के लिए भी रात को वो सोते नहीं थे। और उनकी रूटीन, मैंने तो जब भी उनको देखा तो वो रात में प्रेयर ही करते थे। और जब उनकी डेथ हुई ना तो वैसे प्रेयर ही कर रहे थे, तो बस उन्होंने ऐसे आंखें ही बंद की, तो तब भी वो उनके हाथ ऐसे जुड़े हुए थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे भी मतलब फैमिली में कोई था जो ऐसे खुदा के साथ अटैच था। बिल्कुल। और आई थिंक एक जो इंस्पिरेशंस होती हैं यही वो एक खास इंस्पिरेशन जो हमें मोटिवेट करती है। उनमें से एक जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जॉन हाइट, हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रिवाइवलिस्ट जो है वो हमें नजर आता है कि ही वाज अ ग्रेट पर्सन। वो कहते थे कि खुदावंद रूहें भेजे तो मैं मर जाऊंगा, एंड ही वाज अ मैन ऑफ प्रेयर, ही वाज अ मैन ऑफ डिग्निटी, ही वाज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के वसीला से बहुत कुछ हमने सीखा है। तो बेटा किंजा, आपकी प्रेयर लाइफ कैसी है? आपकी प्रेयर शेड्यूलिंग कैसी है? रात को सोने से पहले प्रे करनी है, बाइबल रीड करनी है, सुबह उठने से उठ के। बाइबल में आप क्या रीड कर रहे हो? बाइबल में अभी मैं खरूज पे आई हूँ। अभी खरूज जी रीड आउट कर रहे हो? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है बाइबल रीड करके? जी बहुत अच्छा लगता है, जब पढ़ते हैं तो बरकत मिलती है। That is very good। और मैं जो हूँ बाइबल के एटलीस्ट 15 चैप्टर्स डेली आई लाइक टू रीड इट इन माय डिवोशन। और ज़रूरी है, तो मैं सिर्फ पढ़ता नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आई टेक डाउन नोट्स। कोई थॉट मिला है खुदा उनके पाक ने गाइड के, तो मैं उसे नोट पैड पे लिख लेता हूँ। एंड आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप भी जो है ना ये रूटीन रखें। प्रेयर जब आप कर रहे हैं, रात को सोने लगे हैं, इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम गॉड, आप उसको लिखें ताकि आप भूलें ना उसको। एक बहुत हमारे अच्छे स्कॉलर हैं जॉन स्टॉट, उनकी मैं लाइफ के बारे में पढ़ रहा था, तो वो कहते हैं कि मैं अपने सोते वक्त अपने बेड के साथ अपना नोट पैड और पेन जो है ना वो लाजमी रखता हूँ।
और यही वजह कि इन्हें मोटी मोटी उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। तो यकीनन खुदावंद का फजल आप दोनों पर है, और मेरी दुआ है कि आप दोनों इसी तरह से जो है वो खुदावंद में मसरूर रहें और बढ़ते जाएं, और आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में आपको मैं एक अच्छे मुकाम पर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के फजल के वसीला से जो है आपको देखूंगा, क्योंकि उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है। और मेरे डियर व्यूवर्स, यकीनन आप जब खुदावंद के साथ मिले रहते हैं तो यकीनन आप बहुत सी बरक़ात को रिसीव करते हैं, और मेरा ईमान है कि आपने आज इस सेशन के वसीला से, दोनों बेटियों के वसीला से जो है आपने ढेरों बरक़ात को रिसीव किया है। आइए हम दुआ करें और आज के सेशन को जो है हम वाइंड अप करेंगे। फादर लॉर्ड, वी कम into your hands. I commit myself and commit these little ones into your hand, Father. तू जो हयुल कयूम है, तू जो हरावल और चंडावल है, इन दोनों बहनों के लिए मैं तेरी बरक़ात को, तेरे बड़े हुए हाथ को, तेरे फजल को मैं मांग लेता हूँ। और यकीनन जब तू हमें छूता है तो हमारी दिलावरी होती है और हमारी जानें आराम पाती हैं इनके एजुकेशनल कैरियर के लिए, और खुदा इनकी खुदा स्पिरिचुअल फॉर्मेशन के लिए, और खुदा वर्शिप मिनिस्ट्री के लिए मैं खुदावंद तेरे बड़े हुए हाथ को मांगता हूँ। और ये इसी तरह दोनों बहनें तुझ में खुदावंद यूनिटी में और यगानगत में बढ़ते जाएं, तेरी कुर्बत का एक्सपीरियंस करें, और खुदावंद तेरी बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते हुए तेरे नाम को सदा इज़्ज़त और जलाल देते जाएं, ताकि तू ही हमारी ज़िंदगी से नज़र आए और तू ही मेरे खुदावंद खुदा हम में से नज़र आ, ताकि हम घटें तू बढ़े, तेरा ही नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के जिंदा जलाली और कुदूस नाम से, आमीन आमीन। सो डियर व्यूवर्स, यकीनन आज आपने सेशन के वसीला से जो है बेटी पूनम और बेटी केंजा के वसीला से बहुत सी बरक़ातों को रिसीव किया है, बहुत सी बातों को सीखा है, जाना है, और मेरा ईमान है कि अगले आने वाले एपिसोड्स में आप इसी तरह बहुत सी बातों को जानेंगे जो कि आपकी मसीही ईमान में मजबूती का बायस बनेंगे। सो डियर व्यूवर्स, कीप ऑन वॉचिंग ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।